सोचें आप पर एक FIR रजिस्टर होती है, केस चलता है, कोर्ट एविडेंस देखती है और फिर जज आपको बाइज्जत बरी कर देता है। लेकिन जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर फॉरेन ट्रैवल के लिए पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं तो इस सर्टिफिकेट में फिर भी वही FIR लिखी होती है। मतलब कोर्ट ने तो आपको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन सिस्टम अभी भी आपको क्रिमिनल हिस्ट्री के साथ शो कर रहा है। अब ये सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं था, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और मुस्तकबिल का मसला था। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अबहर गुलहान ने एक ऐसा फैसला दे दिया है जो हजारों लोगों के लिए रिलीफ का सबब बन सकता है, और वो फैसला ये है कि अब बरी होने के बाद FIR का जिक्र करेक्टर सर्टिफिकेट में नहीं होगा। मतलब इसे रिकॉर्ड पर्पस के लिए तो रखा जा सकता है, लेकिन इसे बरी होने वाले शख्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब पहले क्या होता था, पुलिस अपने रिकॉर्ड में FIR प्रिजर्व करती थी, जो कि बिल्कुल लीगल है। पुलिस रूल्स 1934 के मुताबिक FIR रिकॉर्ड 60 साल तक प्रिजर्व होता है, लेकिन मसला ये था अगर किसी को कोर्ट से एक्विटल मिल जाती थी तब भी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट में FIR का नंबर और केस का रेफरेंस लिखा होता था, जिससे क्रिमिनल हिस्ट्री रिफ्लेक्ट होती थी, चाहे केस खत्म हो चुका हो फिर भी। अब आते हैं उस केस की तरफ जिसके फैसले में इन तमाम मसाइल को हल किया गया। पिटिशनर अब्दुल रहमान फरियाद पर FIR रजिस्टर हुई पुलिस स्टेशन नवाकोट लाहौर में। उन पर चार्जेस लगे अंडर पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 3 और सेक्शन 4। इल्जाम क्या था? 6 अप्रैल 2024 को सुबह 8 बजे रिक्शा में पतंग और उससे रिलेटेड कुछ मटीरियल पोजेशन में था। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई और फिर सेक्शन 173 ऑफ CRPC के तहत कोर्ट में चालान सबमिट हुआ। लेकिन जब मजिस्ट्रेट ने एविडेंस देखा तो कोर्ट को कोई भी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल यानी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए कोर्ट ने सेक्शन 249A ऑफ CRPC के तहत एक्विटल दे दी। अब सेक्शन 249A ऑफ CRPC क्या कहता है? ये कोर्ट को इख्तियार देता है कि अगर एविडेंस इनसुफिशिएंट हो, नाकाफी हो, तो ट्रायल के दौरान ही एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाए। खैर 20 दिसंबर 2024 को ऑर्डर पास हुआ और अब्दुल रहमान फरियाद की बरियत फाइनल हो गई। मतलब ये वाज़ह हो गया कि कानून की शक्ल में अब ये शख्स कम्प्लीटली इनोसेंट है। तो फिर मसला कहाँ आया? पिटिशनर को बेसिकली UK ट्रैवल करना था। उसने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया। 13 मार्च 2025 को सर्टिफिकेट जारी हुआ, लेकिन इस सर्टिफिकेट में FIR मेंशन थी। मतलब कोर्ट ने तो बरी कर दिया था, लेकिन सर्टिफिकेट में क्रिमिनल हिस्ट्री शो हो रही थी, जिस पर पिटिशनर ने होम सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त दी कि नया सर्टिफिकेट जारी करे विदाउट FIR रेफरेंस। लेकिन अथॉरिटीज़ ने एक्शन नहीं लिया, जिस पर पिटिशनर ने पहले रिट पिटिशन फाइल की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 15 दिन में फैसला करें, लेकिन फिर भी डिले हुआ। इसके बाद पिटिशनर ने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की। 3 जून 2025 को होम सेक्रेटरी पंजाब ने लेटर जारी किया। इस लेटर में कहा गया कि FIR रिकॉर्ड 60 साल तक प्रिजर्व होता है और डिजिटल सिस्टम में रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो सकता, सिर्फ स्टेटस अपडेट हो सकता है। यानी रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, बल्कि उस शख्स के स्टेटस को एक्विटेड के तौर पर अपडेट कर दिया जाएगा, जिस पर पिटिशनर ने फिर उसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब कोर्ट ने कहा कि बेशक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यानी कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना इंटरनल रिकॉर्ड रख सकती है। दूसरा, डिजिटल FIR रिकॉर्ड मेंटेन करना भी लीगल है, लेकिन अगर किसी शख्स को एक्विटल मिल चुकी हो और वो फाइनल भी हो, इसके बावजूद भी उसको क्रिमिनल एलिगेशंस के साथ एसोसिएट करना एक तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के खिलाफ है, दूसरा आर्टिकल 14 राइट टू डिग्निटी की भी खिलाफ वर्जी करता है, और तीसरा मुआशरे में उस शख्स के लिए मुजरिम का टाइटल क्रिएट करता है। इसलिए कोर्ट ने यह वाज़ेह कर दिया कि बरियत के बाद शख्स को बिल्कुल इनोसेंट ट्रीट किया जाएगा। जस्टिस अबहर गुलहान ने वाज़ेह कर दिया कि FIR का रिकॉर्ड इंटरनल सिस्टम में तो रख सकते हैं, लेकिन करेक्टर सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं हो सकता, बशर्त ये कि अगर शख्स एक्विटेड हो और कोई क्रिमिनल लायबिलिटी पेंडिंग ना हो। इस केस के फैसले पर कोर्ट ने पिटीशन अलो कर दी। होम सेक्रेटरी पंजाब को ये डायरेक्शन दी कि नया पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करें जिस पर FIR नंबर का कोई रेफरेंस शामिल ना हो और पिटिशनर की मौजूदा कानूनी हैसियत दुरुस्त जाहिर की जाए, और इस ऑर्डर की कॉपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भेजने का हुक्म भी कर दिया गया ताकि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो सके। आखिर में ये फैसला एक असूल कायम करता है कि कोर्ट से बरी होना सिर्फ कागजी रिलीफ नहीं होना चाहिए। अगर सिस्टम आपको फिर भी क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ शो करता रहे तो फिर एक्विटल का क्या फ़ायदा? जस्टिस अबहर गुलहान ने ये वाज़ेह पैगाम दिया कि डिग्निटी कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, और रियासत किसी भी शहरी को मुस्तकिल तौर पर स्टिग्मा के साथ नहीं जोड़ सकती। अब एक्विटल का मतलब वाकई एक्विटल होगा और ये फैसला फ्यूचर में हज़ारों लोगों के लिए रिलीफ का सबब बनेगा।